अगर इनमें कवच सिस्टम लगा होता तो ये रेल हादसे होते ही नहीं। गवर्नमेंट ने कवच की इम्प्लीमेंटेशन तो फुल स्पीड पर बढ़ा दी और इसी काम को पूरा करने के लिए एंटर करता है क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक। 10,000 किलोमीटर के लिए कवच सिस्टम्स के लिए टेंडर भी रोल आउट हो गए हैं, जो कि लगभग 5,000 करोड़ के हैं। ये टेंडर्स क्वाड्रेंट के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं। ये नंबर फ्यूचर में और भी ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। आज क्वाड्रेंट के पास अभी 900 करोड़ की ऑर्डर बुक है और प्रोजेक्शंस के हिसाब से कंपनी 142% का CAGR डिलीवर कर सकती है। क्वाड्रेंट के पोटेंशियल को समझकर आशीष कचोलिया जैसे मर्क इन्वेस्टर्स और प्लानिफाई कैपिटल ने इसके प्री IPO राउंड्स में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया है। जून 2023 कुछ ऐसा हुआ जिसने सबका दिल दहला दिया। तो इस दिन उड़ीसा में 3 ट्रेन्स की टक्कर हुई और 290 से भी ज्यादा लोगों की जान गई। फिर उसके 1 साल बाद कंचनजंगा का ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, जिसने एक बार फिर याद दिला दिया कि रेल सेफ्टी सिस्टम में इंप्रूवमेंट की कितनी जरूरत है। और यही नहीं, अगर 2024 की बात करें तो 2024 में 40 से भी ज्यादा ट्रेन एक्सीडेंट हुए हैं, जिसके कारण 313 जाने गई है और करोड़ों का नुकसान हुआ है इंडियन रेलवेज को। चलो नुकसान जो हुआ सो हुआ, लेकिन जान की कीमत तो नहीं लगाई जा सकती ना। लेकिन अब अगर हम आपसे कहें कि इन ट्रेन हादसों को रोका जा सकता था एक सिंपल एंड इनोवेटिव टेक्नोलॉजी से, अगर इनमें कवच सिस्टम लगा होता तो ये रेल हादसे होते ही नहीं। कवच जो स्पेशली इंडियन रेलवेज के लिए बनाया गया है, इसका काम है ट्रेन के बीच कोलिजन्स को रोकना। ये सिस्टम्स ट्रेन की स्पीड, सिग्नल और पोजीशनिंग को मॉनिटर करता है और अगर कोई गलती होती है तो ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा देता है। तो इस बड़े वेकअप कॉल के बाद गवर्नमेंट ने कवच की इम्प्लीमेंटेशन तो फुल स्पीड पर बढ़ा दी और इसी काम को पूरा करने के लिए एंटर करता है क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक, एक ऐसी इंडियन कंपनी जो कवच टेक्नोलॉजी का एक मेजर प्लेयर है। और इंडिया में सिर्फ 5 अप्रूव्ड वेंडर्स हैं जो कवच डेवलप करते हैं और क्वाड्रेंट उनमें से एक है। अब तो क्वाड्रेंट लिस्ट भी हो गई है, तो चलिए इसे एनालाइज करते हैं। और हाँ, लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के आखिरी में हम आपको बताएंगे कि क्या पैरामीटर्स देखकर प्लानिफाई ने इसमें इन्वेस्ट किया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि वेंचर एक्स फंड, जो कि SME फोकस फंड है, तो उसकी KYC ऑनबोर्डिंग इन्वेस्टर्स के लिए ओपन कर दी गई है। अगर आप SMEs में इन्वेस्टमेंट का एक्सपोजर चाहते हैं तो आप हमें दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, इंडियन रेलवेज का नेटवर्क 1 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा फैला हुआ है। इंडिया 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है आफ्टर चाइना, US एंड रशिया। लेकिन अभी तक कवच सिर्फ और 139 लोकोमोटिव पर ही इंप्लीमेंट हुआ है, वो भी सिर्फ साउथ सेंट्रल रेलवे में। और गैस कीजिए, जो टेक्नोलॉजी ग्लोबली 2 करोड़ पर किलोमीटर की कॉस्ट पर लगती है, वही इंडियन इंजीनियर्स ने 50 लाख पर किलोमीटर में इंप्लीमेंट कर रहे हैं। मतलब बाहर के मुताबिक 1/4 कॉस्ट है। इसका मतलब ये आने वाले टाइम में इंटरनेशनल मार्केट में भी अपनी प्रेजेंस बना सकते हैं। साथ ही कवच लगाने के लिए गवर्नमेंट ने रेलवे बजट में 1112.57 करोड़ का फंड एलोकेट किया है। प्लान है कि 4500 किलोमीटर रेल रूट नेटवर्क पर कवच इंप्लीमेंट किया जाए और रिसेंटली आने वाले कुछ टाइम के लिए 10,000 किलोमीटर के लिए कवच सिस्टम्स के लिए टेंडर भी रोल आउट हो गए हैं, जो कि लगभग 5,000 करोड़ के हैं। ये टेंडर्स क्वाड्रेंट के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं। क्वाड्रेंट को लगभग 900 करोड़ के कंफर्म्ड ऑर्डर मिल चुके हैं। मोहाली में शुरू हुई क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो स्पेशलिटी केबल्स बनाती है रेलवेज, रिन्यूएबल एनर्जी और डिफेंस इंडस्ट्रीज के लिए। और अब तो ये कवच सिस्टम्स भी डेवलप कर रही है। क्वाड्रेंट को अपने सिस्टम सेटअप करने के बाद ईयरली मेंटेनेंस के लिए 4% की रिकरिंग इनकम मिलती है, जो कि अगले 10 से 12 साल तक कंटिन्यू रहती है कॉन्ट्रैक्ट टर्म के हिसाब से। और सबसे बड़ी बात, इस मेंटेनेंस में क्वाड्रेंट का खर्चा भी बहुत कम होता है। तो ये स्टेडी इनकम क्वाड्रेंट के लिए एक रिलायबल रेवेन्यू स्ट्रीम बनता है। अब अगर फाइनेंशियल्स पर नजर डालें तो रेवेन्यू FY22 से FY24 के बीच 53% के CAGR से बढ़ा है और 104 से 150 करोड़ पहुंच गया। और आपको जानकर हैरानी होगी, पैट जो FY22 में सिर्फ 1.4 करोड़ का था, वो FY24 में 14 करोड़ का हो गया है, यानी 4400% का CAGR रिटर्न। ये नंबर फ्यूचर में और भी ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। आज क्वाड्रेंट के पास अभी 900 करोड़ की ऑर्डर बुक है और प्रोजेक्शंस के हिसाब से कंपनी 142% का CAGR डिलीवर कर सकती है। और अब
अभी जो पैट 14 करोड़ का है वो FY 26 तक 70 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। और बात यही खत्म नहीं होती, क्वाड्रेंट ने रेलटेल के साथ MOU साइन किया है जो कवच सिस्टम को सिर्फ इंडिया में ही नहीं ग्लोबली भी इंप्लीमेंट करने में मदद करेगा। यानी क्वाड्रेंट का प्रोडक्ट्स का इंटरनेशनली जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका में भी बहुत स्कोप है। फ्यूचर तो कमाल का नजर आ रहा है। अब चलिए पीयर से भी कंपैरिजन कर लेते हैं। तो इंडिया में टोटल 5 कंपनीज हैं जो कवच डेवलप करती है। उनमें से HBL पावर और कर्नेक्स ही है जो लिस्टेड है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि कवच को ऑर्डर मिलने से पहले तो ये कंपनीज इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, लेकिन HBL पावर को जब 2022 में उसका फर्स्ट ऑर्डर मिला तो उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि जो प्राइस उतने टाइम से स्टेगनेंट था वो 2022 में कैसे अपवर्ड ट्रेंड दिखा रहा है। सिमिलरली कर्नेक्स ने भी जब 2024 में कवच को ऑर्डर सिक्योर किया तब कंपनी ने 5% का अपर सर्किट मारा। तो अब क्वाड्रेंट कहाँ स्टैंड करती है HBL और कर्नेक्स के कंपैरिजन में? तो चलिए क्वाड्रेंट का पीयर कंपैरिजन करते हैं HBL और कर्नेक्स के साथ। तो क्वाड्रेंट IPO के टाइम 1160 करोड़ पर वैल्यू थी और कर्नेक्स 2200 करोड़ पर वैल्यू, और HBL तो 17,000 करोड़ पर वैल्यूड है। तो जहां FY 24 में क्वाड्रेंट का पैट 14 करोड़ का था, वहीं HBL का पैट 280 करोड़ का, लेकिन कर्नेक्स 27 करोड़ के लॉस में थी। इसके अलावा क्वाड्रेंट का ROE 25% का था और HBL का 28% का ROE है, वाइल कर्नेक्स का -28% का ROE रहा। तो अगर साइज और मार्केट प्रेजेंस देखी जाए तो HBL अनडाउटेडली एक बड़ी प्लेयर है, लेकिन क्वाड्रेंट अपने साइज के हिसाब से काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखा रही है। एडिशनली ये एक ऐसे सेक्टर में है जहाँ एंट्री बैरियर काफी ज्यादा है और ऐसे कोई भी इजीली इस बिजनेस में एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि कवच सिस्टम डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट का अप्रूवल बहुत जरूरी होता है। और क्वाड्रेंट तो उन 5 कंपनीज में से एक है जिसको कवच के लिए अप्रूवल भी मिला हुआ है। तो बात करें वैल्यूएशन की, तो क्वाड्रेंट अपना IPO 82 के प्राइस टू अर्निंग पे लाई थी, जो अगर हम HBL के प्राइस टू अर्निंग ऑफ 50 से कंपेयर करें तो क्वाड्रेंट ओवर वैल्यूड लग सकती है। पर यहाँ ये बात समझने वाली है कि HBL और भी सेगमेंट्स में है, लेकिन क्वाड्रेंट का मेन फोकस कवच पर है, जिसकी ऑर्डर बुक भी काफी स्ट्रॉन्ग है। इसी कारण क्वाड्रेंट को ज्यादा वैल्यू कर रहे हैं। लेकिन वैल्यूएशन के बियॉन्ड भी अगर आप बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल देखें तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन सकती है। क्वाड्रेंट के पोटेंशियल को समझकर आशीष कचोलिया जैसे मर्क इन्वेस्टर्स और प्लानिफाई कैपिटल ने इसके प्री IPO राउंड्स में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया है। साथ ही क्वाड्रेंट हमारे इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क में भी आती है। कैसे? चलिए बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले लीडरशिप यानी मैनेजमेंट काफी एक्सपीरियंस्ड है, और जो क्वाड्रेंट के MD मोहित वोरा है उन्हें 26 साल का एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री में। ये लीडरशिप के कारण ही तो पॉसिबल हो पाया है कि कंपनी ने R&D में पैसा लगाकर इस मुकाम तक पहुंच पाई है। तो लीडरशिप तो हमारी तरफ से टिक है। मोट की बात करें तो जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि ये कंपनी हाई बैरियर बिजनेस में काम करती है, जहाँ गवर्नमेंट अप्रूवल बहुत नेसेसरी होता है और कोई भी टॉम, डिक एंड हैरी ऐसे ही एंट्री नहीं ले सकता इसमें। तो मोट भी इसमें टिक होता है। थर्ड आता है वैल्यूएशन। ऑल्दो अभी आपको ये कंपनी ओवर वैल्यूड लग सकती है, लेकिन आने वाले टाइम में ये एक्सपेक्टेड है कि FY 26 तक ये 70 करोड़ का पैट अचीव कर लेगी। तो उस हिसाब से फॉरवर्ड P 15 का बनता है, जो कि काफी इंप्रेसिव वैल्यूएशन है। तो वैल्यूएशन भी हमारी तरफ से टिक है। लास्टली गवर्नमेंट भी सेक्टर की कंपनीज को काफी सपोर्ट कर रही है, तो इसी कारण टेल विंड भी इस कंपनी में है। तो ये हमारे LMVT फ्रेमवर्क यानी लीडरशिप, मोट, वैल्यूएशन और टेल विंड में परफेक्टली फिट करती है।